हेलो एवरीवन, मैं स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में अभिषेक जैन में। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर मैथ्स पढ़ाइए, सेकेंडरी मैथ्स पढ़ाइए। तो दोस्तों वो टाइम आ गया है। आज से हम लोग सेकेंड ईयर ITI की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। जैसा भी हुआ देखिए, आप लोगों को रेगुलर आना है क्लास में। और अभी कुछ दिन के लिए मैं ऑफलाइन वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। और अगर बच्चों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उसके बाद हम लोग डेली क्लास अपलोड करेंगे। यानी कि हो सकता है कि हम लोग लाइव क्लासेस भी कराएं। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है सेकंड ईयर में, वो है घातांक का। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ आपके सामने। ये आपके सबसे पहले चैप्टर का नाम है घातांक, यानी कि इंडिसेस। घातांक यानी कि इंडिसेस। चलिए अब इस चैप्टर के साथ हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है। इसमें हम लोग ना घात, जैसे ना कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 की घात 0 या फिर 5 की घात 1, 1001 की घात 1, 10, ऐसा पढ़ेंगे। कुछ घात होती है, बटे होती है, मान लीजिए 1/5, 1/2, ठीक है। इस तरह की घात भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है अंडर रूट, जिसे हम दो कहते हैं, एक होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट में होता है, देखिए दोस्तों, इस तरह से मान लीजिए 9 लिखा है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। 9 तो क्या 8 है, मान लीजिए 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। इसी तरह से हम स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और घातांक में हम लोग क्यूब और स्क्वायर वाली वैल्यू और घातों की कितनी भी संख्या जा सकती है ये पढ़ेंगे। सेम घातों वाले नंबर को जोड़ने का, अलग अलग बेस वाले नंबर को जोड़ना, घटाना, डिवीजन करना। सो बेसिकली अगर हम बात करें, पहला चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके मैं सारी चीजें समझेंगे। देखिए, अब क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं पड़ा तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज समझ नहीं आती सॉरी, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आपको क्या करना है, उसे आप दोबारा देख सकते हैं। YouTube में अगर वीडियो रखी हुई है तो आपको फायदा क्या है, आप उसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए एक करके हम लोग सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट बताएं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और अगर कोई गलतियां हो तो उसे भी मैं इंप्रूव कर सकूं। चलिए सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखिए क्या है, घातांक। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि कैमरा और दोनों दूर दूर है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे घातांक के बारे में, ठीक है। घातांक को हिंदी में क्या इंग्लिश में कहते हैं, इंडिसेस। अभी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखिए, तो किसी भी संख्या के ऊपर लगने वाली घात, किसी भी संख्या के ऊपर लगने वाली घात, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात लगती है तो वो दो तरह से हो सकती है। एक तो आपके सामने पॉजिटिव घात हो सकती है, नेगेटिव घात हो सकती है। तो किसी भी संख्या के ऊपर लगी पॉजिटिव नेगेटिव संख्या या घात, उसकी घातांक कहलाती है। सो देखिए कैसे होगी घातांक। मान लीजिए कोई नंबर सीरीज में, जैसे कि मैं अगर आपके जैसे बुक के हिसाब से हम लोग चले तो देखिए a into a into a into a into a into a, मान लीजिए ये मैंने लिखा। तो देखिए अब कोई नंबर कितनी बार लगातार आ रहा है, कोई नंबर कितनी बार लगातार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार लगातार आ रहा है एक ही नंबर। तो मैं चाहूंगा जैसे a की पावर 6 भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक ही नंबर 6 बार आ रहा है, एक ही नंबर 6 बार आ रहा है। मगर यदि ये लिखा होता इधर b, तो ये तो a की पावर 6 लिखा, मगर अब b तो अलग है। तो मैं यहाँ पे a की पावर 6 into b, इसका अर्थ है a की पावर 6, यानी कि a 6 बार ऑलरेडी है। इसी तरह से अगर आपको एक चीज समझ नहीं तो देखिए, अब अगर मैं नंबर की बात करूं तो देखिए 2 into 2 into 2 into 2, तो ये 2 आपको दिख रहा है 4 बार है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ठीक है। और आपको पता है कि 2 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वही रहेगा। क्या रहेगा, 2 2 4 4 4 4 4 16। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से होता है घातांक। कोई नंबर कितनी बार उसकी अपीयरेंस हो रही है, किसी नंबर की मतलब को रिपीट कर देना, कितनी बार आ रहा है और जितनी बार आ रहा है ना वही उसकी पावर हो जाएगी। तो ये बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी नंबर, अगर मान लीजिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, प्लस की बात नहीं हो रही। अगर लगातार मल्टीप्लिकेशन में एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो उसे जितनी बार आया है ना उसके ऊपर वो नंबर लिखूंगा। मान लो अगर नंबर है 5, अगर 5 दो बार आ जाता है, ठीक है। देखिए मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूं आपको। कोई नंबर है 5 into 4 into 6 into 5 into 5 into 4। अब देखिए यहाँ पे 5 3 बार आया, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 into 3, 4 कितनी बार है, 4 2 बार आया तो 4 स्क्वायर, और 6 एक बार आया तो
इस तरह से भी मैं चाहूँ तो इस नंबर को ले सकता हूँ। तो आई होप इस चीज से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज को पढ़ना है और किस तरीके से इस चीज को करना है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी नहीं समझ आया तो आप इसे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो इसको हम ऑफ कर देते हैं। चलिए अब एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा जो कि है सर्च यानी कि करनी। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली। देखिए जो आपका इसको जो आप कह रहे हैं ना क्यूब रूट या सर्जेस, वही आपका होता है करनी। मान लीजिए कोई भी नंबर है जैसे कि 7 है, ठीक है। अब इसका क्या है, मान लीजिए इसका जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट कहते हैं वो करनी, इसकी सर्जेस कितनी है 2 है। तो एक्चुअली में इसकी करनी क्या हो जाएगी 1/2। इसकी करनी एक्चुअली में क्या रहेगी, देखिए द्विघात की करनी है तथा त्रिघात की करनी है। मान लीजिए जो 7 है इसकी करनी 2 हो गई, ठीक है। इसकी करनी कितनी हो गई, इसे हम कहेंगे ये द्विघात की करनी है, द्विघात की करनी है। इसी तरह से अगर मान लो कोई 8 नंबर है, इसका अगर 5 है तो ये जो संख्या है 8 5 घात की करनी है, 8 5 घात की करनी है। तो करनी ये है एक, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। करनी में आपको ज्यादा चीज आने लगी इससे पहले। सो गाइस अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट से पहले जो हमने अभी घातांक पढ़े, आपको अभी भी कुछ देर पहले मैंने घातांक पढ़े थे। अब आप इसके कुछ नियम पढ़ेंगे। आप अगर लिखना चाहें तो इसकी हेडिंग डाल के ये नियम जरूर नोट करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम हम लोगों के लिए रहने वाले हैं। चलिए इसको नियम देख लेते हैं। यहाँ देखिए x की पावर m, मान लीजिए कोई नंबर है x की पावर m, ठीक है। कोई भी नंबर है x और कोई नंबर है y। मान लीजिए उन दोनों की पावर अगर सेम है, अगर कोई भी नंबर उनकी पावर सेम है तो वो क्या हो गए, दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, उनकी पावर एक ही हो जाएगी। इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है। मैं इस तरीके से कह सकता हूँ आप लोगों को कि 2 की पावर है 3 इंटू 3 की पावर भी है 3। ये बोलो भाई, ये देखिए ये दोनों एक अलग अलग नंबर है और इनकी पावर सेम है। अब अगर मैं देखूं 2 की पावर 3 है, मान लिया हमने भाई 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि 3 3 9 और 9 दिए 27 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 216 आपका आएगा, ठीक है। आपको कितना आंसर आ जाएगा 216 करीबन आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ गए। अब ये 216 यहाँ से आया। अब अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, दो इन दोनों को मल्टीप्लाई है ना, तो इनको ऐसा कर सकते हो। अब अगर 2 नंबर है 3 है, जितने भी नंबर है, अगर उन सभी नंबर की पावर सेम हो तो उनको एक ही पावर में लिख देते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अब 2 × 3 कितना है, तो 6। अब 6 की पावर 6 का क्यूब आप लोग निकालेंगे तो सीधे सीधे 216 आएगा। तो अगर कोई अलग अलग नंबर और अगर उन अलग अलग नंबर की पावर सेम हो तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो पावर दोनों की थी उसे एक ही पावर के रूप में लिख देंगे। ये है आपका पहला नियम। सो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। एग्जांपल आप लोग नोट कर लेंगे बाद में, अभी एक बार समझ ले, बाद में आराम से लिख भी सकते हो, चाहे तो वीडियो पोस्ट करके भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, एक नियम आपने पढ़ा था बच्चों में, अगर आधार समान हो, ये देखिए x की पावर है x की पावर है, यानी कि बेस समान है 8 8, मान लीजिए कोई भी नंबर है 2 2, मगर पावर अलग है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। आधार समान हो और घाते अलग अलग हो, ये घाते इसकी आधार समान हो घाते अलग अलग हो तो क्या होगा, घाते जुड़ जाते हैं। तो देखिए बेस तो सेम ही है ना, तो बेस एक ही आ जाएगा और ये दोनों घाते जुड़ के x प्लस m। मान लीजिए 2 की पावर है 4 इंटू 2 की पावर है 3, ये है। तो देखिए 2 की पावर 4 करोगे तो आप 16 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। उसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ 2 2 2 है बेस तो आ गया 2 और 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा। 2 की पावर 7 जो आंसर आएगा वही इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा। तो यदि आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया, आप क्या करोगे, पहले 2 की पावर 4 कितना होता है वो लिखोगे, फिर 2 की पावर 3 लिखो, निकालोगे 2 की पावर 6 निकालोगे, 2 की पावर 4 निकालोगे। आप लोग ऐसे करोगे, फिर उसके बाद उस सबको मल्टीप्लाई करोगे। इसकी अपेक्षा हम लोग सीधे बेस अगर समान है तो बेस लिखेंगे नीचे
4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो 2 की पावर 15। अब हमने सीधे कैलकुलेटर में पुट करेंगे 2 की पावर लगाएंगे और 15 लिख देंगे, आपका सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो बेटर रहेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए और मैं एग्जांपल भी आप लोगों को कराऊंगा। तो देखिए इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, इसका एग्जांपल बता दिया, सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी एकदम से। चलिए बेस्ट है, अगर आपको क्लियर है आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई चीज बटे में है, कोई चीज बटे में x की पावर n सेम नंबर x की पावर n है, अगर बेस नंबर सेम है और वो अभी मल्टीप्लिकेशन में था तो प्लस हुआ, अगर डिवाइड में देखिए ये गुणा में होगा तो जो बेस है आधार हम उस पे जो भी घात है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। मगर यदि आधार सेम है और वो डिवाइड में है तो उसमें जो पावर नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। आपको पता है 1/x² है, तो मैं इसे चाहूं तो इस तरीके से तो लिख सकता हूं a की पावर -2, क्योंकि जो बेस होता है नीचे जो भी पावर है, अगर पावर नीचे से ऊपर आएगी तो प्लस होगी और प्लस अगर ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस होगी। मानो अगर x की पावर +2 था और अगर मैं इसे बटे में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x की पावर -2। नीचे से ऊपर जब भी पावर जाती है, बटे से ऊपर या बटे से नीचे आप लोग कहें, ठीक है, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसलिए x की पावर m ऊपर h की पावर n का फार्मूला हो जाएगा x m की पावर n। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको एग्जाम में दिया मान लेते हैं 4 की पावर 2 बटे 4 की पावर 1। अब आपको बोलते हैं कि इसे माइनस करो और आप निकालो। अब आप पहले क्या करोगे, 4 की पावर 16, मान लो ये तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले 4 की पावर निकालोगे, कितना हो गया भाई 4 4 16, फिर 4 की पावर 1 आ गया 4 आ गया, फिर अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। इससे बढ़िया तो देखो अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो सीधे क्या देगा 4 2 - 1 सीधे रख दो 1 आ गया, तो 4 की पावर 1 कितना हो गया 4। आंसर बिना देखे बिना पेन उठाए भी आप लोग आंसर दे सकते हो। मान लो अगर 14 को लगे, अब आप बोलोगे यार 14 का स्क्वायर तो आता नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा भाई 14 का स्क्वायर मान लो कुछ भी आया, फिर 14 का 1 पावर 1 उसका आंसर तो 14 आ जाएगा, फिर उसको आप डिवाइड करोगे और आंसर निकालोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी वजह अगर आप ये करते 14 की पावर 2 - 1 हो जाता तो 1 ही बचता, तो आंसर सीधे 14 आ जाता ना। बिना पेन उठाए भी आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा तो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, मेथड ध्यान है, तो आप बिना पेन उठाए भी आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको चीजों को अच्छे से माइंड में सेट करना है। और टाइम आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, डिप्लोमा का टाइम आ चुका है और आईटीआई का टाइम टेबल किसी भी समय आ सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है और जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करना है, ध्यान। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई पावर है, कोई नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है n और ब्रैकेट में करके उसके ऊपर एक और पावर है होल पावर। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर पावर होती है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। मान लीजिए कोई नंबर है 4 के ऊपर पावर है 2 और ब्रैकेट के बाहर इसके पावर है 2, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 × 2, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 की पावर 4 की पावर 4 आप लिख सकते हो। सो ये एक और फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं 4 × 2 की पावर 2 × 1, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या। आप सोचोगे यार कैसे करूं, क्या खोपड़ी घुमाऊं, तो आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली बेसिक काम है। अब आप इस चाहे तो इसे बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तरीका अलग अलग देखें। पहले आप 2 × 2 4 कर सकते हैं, सो 4 की पावर 4 हो गया × 2 की पावर 2 तो है, फिर 4 की पावर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके आंसर को निकालो और 2 का 4 हो गया मल्टीप्लाई करो। फिर आप यहाँ पे एक और चीज क्या कर सकते हैं, देखिए अब पहले ये जो 4 है इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करो, सो 2 की पावर 2 4 हो जाए ब्रैकेट, फिर ये 2 पावर है और फिर एक और ब्रैकेट ये 2 आया, ठीक है। इस तरीके से दिमाग में कर सकते हो चाहो तो। अब 2 × 2 × 4 तो यानी कि 2 की पावर 8 हो गया और ये हो गया 2 की पावर 2, इतना हो गया। अब देखो आधा समान है तो घाते जोड़ जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 10, सीधे कैलकुलेटर में पुट करो 2 की पावर 10 और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो इजी वे, ये एक और सरल माध्यम है जिससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो ये भी तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए सो 1 2 3 4 नियम आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अगला नियम देखते हैं गाइस, x की पावर 0 का मान 1 होगा, x ही नहीं अगर कोई भी नंबर हो, और मैं बात कर रहा हूँ 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 1 है, 1 की पावर 0 1 होगा, एक नंबर है 1000 की पावर 0 भी 1 होगा, और मान लीजिए अगर 9,999 की पावर 0 भी 1 होता है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो यानी कि आंसर आपका आएगा 1। कई बार कंफ्यूज करता है कि बताओ
999 की पावर 0 कितना होगा? ऑप्शन में आपको क्या दे रखा होगा? 999, 0, 1 और 99। ये आंसर दे रखा होगा। आप सोचोगे यार क्या तो 0 होगा या 999 होगा? आपका 1 और 99 की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, मगर सही आंसर क्या है? 1 होगा। सही आंसर 1 होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बच्चे स्किप कर जाते हैं, और मैंने कई बार देखा ये तो नियम याद ही नहीं रहता। तो ये नियम आपको कंठस्थ कर लेना है, याद रख लेना है, दिमाग में बंद कर दो, ताला लगा के चाबी कुएं में फेंक दो। मतलब आपको कुछ भी करो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए ये चीज भी हो गई। अगला लास्ट में देखते हैं। अभी मैंने बताया किसी की भी पावर देखिए, ये इसकी पावर माइनस m x की पावर किसी नंबर की, अगर उसे बढ़ेगी। अब नेगेटिव पावर कभी भी अच्छी लगती है क्या? कभी भी नेगेटिव पावर आपको अच्छी लगती नहीं लगती। तो नेगेटिव पावर को अगर नीचे भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब मान लो 1/x की पावर m है, अब ये अगर बटे में अच्छे लगता तो बटे से अगर ऊपर भेजोगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो आप समझ गए, वाइस वर्सा होता है। पावर को अगर नीचे भेजोगे, पॉजिटिव को नीचे भेजोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव को ऊपर भेजोगे तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये 6 आपके क्या है? गोल्डन रूल है। आप इनको लिख लीजिए, गोल्डन रूल है, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले। तो इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, तो हमें काफी मदद हो जाएगी। अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आगे फिर खत्म पढ़ लेता हूं, हम लोग पढ़ेंगे करनी। अगला टॉपिक है आपका करनी यानी कि सर्च, ठीक है? जो आपकी इच्छा हो आप लोग खोल सकते हैं, आप लोग अपने मन से पढ़ सकते हैं। यानी कि कैसे हम लोग बात करें, अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट, ठीक है? इसे का अंडर रूट, रूट यानी कि जड़ होती है। तो अंडर पेड़ की छांव के नीचे मान लीजिए तो अंडर रूट है, ठीक है? इसे इंग्लिश में करनी और सॉरी हिंदी में करनी है सर्चेस भी कहते हैं, नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन की भाषा में। तो देखिए किसी भी नंबर की, मान लीजिए कोई नंबर है p है, तो किसी भी नंबर की करनी क्या उसकी है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 और इसका स्क्वायर रूट है 2, तो 4 की करनी 2 है। इस नंबर द्विघात करनी है, इसकी कितनी? अब इसमें घात कितनी हो गई? 1/2 है, यानी कि एक्चुअली में 4 = 1/2 है। तो इस पे 2 की करनी है, मान लीजिए जैसे ये 8 है, इस पे 3 की करनी है, ऐसे ही 5 की करनी हो सकती है। जितने नंबर की आप घात लगा दोगे उतने नंबर की करनी लगेगी। 9 की करनी है, तो इसे कहते हैं करनी। सो आई होप आपको ये करनी वाला बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितनी इस पे घात जो भी करनी अंडर रूट होगा, जो जितना भी, जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 2 होगा तो स्क्वायर रूट, 3 होगा तो क्यूब रूट, फिर आप लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, उसे उसकी करनी कहा जाता है। सो ये ठीक है। अब इस करनी से संबंधित हमारे पास कुछ नियम है और ये ही नियम आपको प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। चलिए सो हम लोग अब कुछ नियम है हमारे सामने, उन नियमों को देख लेते हैं और एक एक करके सारे नियम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए पहला नियम क्या कहता है, मान लीजिए कोई नंबर है p, उसके करनी क्या है n, उसकी करनी है n नंबर है, और अगर उसी के ऊपर करनी n हो, उसी के ऊपर स्क्वायर पावर घातांक, किसी नंबर की करनी n है उसकी पावर भी n है, यानी कि मैं बोलूं हिंदी में बोले किसी नंबर की करनी n है और उसकी घातांक भी n है, तो क्या लिखेंगे? देखिए ये n का मतलब है 1/n, एक्चुअली में ये जो अंडर रूट n है इसका मतलब है 1/n, और n स्क्वायर मतलब है पावर मतलब है नहीं, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास p आ जाएगा। मैं इसे लिखूंगा, मान लीजिए कोई नंबर है 4 और उसकी करनी है 2 और उस पे स्क्वायर भी दे रखा है 2, जो करनी है वही उसका पावर है घातांक है, तो क्या होगा? अंडर रूट 4 है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, इसका रूट हट जाएगा। अब जो दोनों सेम है ना, तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। मानो अगर ये 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होता, तो 3 से 3 कट गया, सिर्फ नंबर ही तो बचता, सिर्फ मेरे पास नंबर ही तो बचता। तो ये हो गया पहला नियम। तो आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आपको फटाफट से मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, 2 + 4 × 3 प्लस आपको दे दिया मान लीजिए अंडर रूट, आपको ऐसे ऐसे दे दिया 4 और कोई उल्टा सीधा नंबर दे दिया बड़ा, जो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है? 4 डिवाइड बाय 256 ले लिया। अब आप सोचोगे यार क्या होगा, कैसे करूं? तो कोई बड़ी बात होना है क्या? इसमें कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले आपको पता है डिवाइड करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इस नंबर से इसका डिवाइड करेंगे, मगर पहले इसको तो सॉल्व कर लो। आप लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो इस ब्रैकेट को देखेंगे तो क्या आएगा? 256 ये 4 है तो ये तो 1/4 हो जाएगा। अगर करनी 4 है तो इसको 1/4 लेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल। अब 256 में 256 में डिवाइड करो, कितनी बार? क्या एक बार आया, 7 एक आया। अब मल्टीप्लाई होगा तो
4 3 12 प्लस 2 प्लस 1 ही तो है इधर, इधर कितना 1 ही तो है, तो 12 4 1 15 आंसर हो गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आपको लगा यार कितना हार्ड है, बट क्वेश्चन कितना इजी हो गया। सो देखिए क्योंकि आपको बोर्ड मास, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाना भूल गया, बोर्ड मास का नियम ध्यान देना, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको अभी मैं सिर्फ ये नियम समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी चल रहे हैं। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा और आपको अच्छे से माइंड में एक एक क्वेश्चन को बिठा दूंगा, ठीक है। देखिए बोर्ड भी हमारा ऐसा हो रहा है, जगह से जो बोर्ड भी गिरने के लिए बात है, बोले बस बहुत हो गया, पढ़ाई बंद करो। सो गाइस आपको समझ आ रहा है तो देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की क्लास देखिए। बहुत ही कम, अगर मेरे को ज्यादा जानकारी है YouTube चैनल कोई ऐसा नहीं है जो मैथ्स की क्लास, ठीक है, सब लोग थ्योरी की, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की क्लास चला रहे होंगे, ड्राइंग की क्लास भी चल रही थी, बट आपकी मैथ्स की क्लास कहीं नहीं चल रही होगी। मैथ्स की क्लास सिर्फ आपको आपके अपने चैनल पे अभिषेक जैन के पास ही मिलेगी। चलिए तीसरा नियम क्या कहता है, अच्छा पहला नियम हो गया, चलिए खत्म। दूसरा क्वेश्चन कहता है मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों नंबर पे करनी कोई n नंबर है, तो ये करनी इन दोनों नंबर पे ही तो है। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो कि कोई नंबर है 4, ठीक है, 4 है 2 की, 4 की करनी है 2, तो मैं इसको या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे 4 का स्क्वायर है 4, ठीक है। अभी 4 है पूरा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं √4 × √4, ठीक है, √4 × √4, तो √4 × √4 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, अगर इसको मैं करूंगा सॉल्व करूंगा तो ये 2 हो गया मान लो, ठीक है, 2 × 4 1 × 1, अगर आधा समान है तो आधे जोड़ेगी, एक आधे दी तो एक हाथ 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 हो गई, तो 2 × 4 ये 2 हो गई। इसको तो मैं इनको 1/2 लिख दूंगा ना, इसको तो 4 को तो मैं 1/2 लिख दूंगा, 2 तो ये कैंसिल हो 4 ही तो आ गया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी दो नंबर है उनकी करनी सेम है तो उसको मैं टुकड़ों में इस तरह से लिख सकता हूं, बात सेम ही रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो चलिए ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, सब लोगों को, अगर किसी को नहीं पता तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी। अगला देखो, मान लो अगर बड़ी में भी कोई करनी है, कोई नंबर है पूरा अंडर रूट के अंदर है, इसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो उस जो करनी है ना वो अप्लाई होगी पूरे नंबर पे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में जो भी स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर है, उस सब के ऊपर करनी अप्लाई होगी। देखिए तो आप चाहो तो बड़े में अलग अलग भी, इसके ऊपर अलग करनी देती है और क्यूब के ऊपर अलग करनी देती है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वही जो पुराना था कि भाई कोई नंबर है उसकी पावर है n और बाहर उसकी पावर अब अलग है। अब आप देखिए पावर उसकी स्क्वायर अलग है, ठीक है। अब ये नहीं, पहले जो करनी थी वही घातांक था, मगर अब जो करनी है घातांक नहीं है, घातांक अलग है, ठीक है। मान लेता हूं कोई नंबर है 5, उसकी करनी तो थी 2, ठीक है, इसको मान लो हां 5 मान लेते, इसकी करनी तो थी 2, करनी क्या थी, अच्छा इसे 5 के लिए 4 मान लीजिए, इसकी करनी 2 थी, बट इसकी जो पावर दे रखे हैं वो अलग दे रखी है। पावर इसकी क्या दे रखी है 2, पावर सॉरी पावर को मैं क्या बोलूंगा, पावर दे रखी है इसकी 3, पावर इसकी क्या दे दी 3 दे दी। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले तो ये पावर इसकी है ना, तो इस पावर को इसके अंदर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट करनी तो वही रहेगी, पावर क्या हो जाएगी, मानो 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक 48, ठीक है 48 है तो 48 अंडर रूट, अब ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मानो जो करनी है और पावर अलग है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, पावर को तो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई, उसके साथ पावर लगा दो अंदर, और उस जो टोटल फिर एक सम आएगा उसका हम लोग करनी निकालेंगे, उसकी करनी निकालेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए, देखिए पहले कोई नंबर आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए देखिए 2 की पावर 2 और ब्रैकेट की होल पावर 2 2 into 2 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए दो अलग अलग नंबर है मेरे पास दो अलग अलग नंबर है, सॉरी दो अलग अलग, मान लीजिए एक संग पहले स्क्वायर मान लीजिए किसी की पावर उसकी भी पावर ब्रैकेट में। अब देखिए p एक नंबर है जिसका करनी है 3n, जैसे मान लो 3 कोई नंबर, सॉरी 4 कोई नंबर है उसकी करनी क्या है 2। अब ये जो पूरा सम आएगा इसकी भी करनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है इसकी करनी, तो कैसे निकालोगे, देखो इसका क्या होगा, अगर ये दो करनी है तो ये दोनों करनी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उस नंबर पे अप्लाई हो जाएगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि देखिए जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2, अब इस 2 का भी निकालो 3, तो आप अगर सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर जो आएगा वही इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो आई होप आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले याद हो गए होंगे, क्योंकि ये 6 के 6 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 6 जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, और जिसको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख ले, समझ आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो गाइस देखिए, आपको सिर्फ आपका अगर मैथ्स का भी क्वेश्चन ना आए क्योंकि आपके एग्जाम की डेट जल्दी आने वाली है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी करवाना आपको जरूरी समझा। बट आपको अगर आप किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें। चलिए अब ये हो गया। अब मान लीजिए आपको होता है कि करणियों को जोड़िए, करणियों को घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये सब आप लोग किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे करणियों को जोड़ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जोड़ना घटाना। हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करणियों को जोड़ना व घटाना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। पहले हम लोग सारे नियम पढ़ लेंगे, बट जैसे हमारे नियम हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या तो करणियों को जोड़ना या फिर घटाना अगर आपको दे दिया जाता है तो आप लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए, करनी अलग अलग तरह की हो सकती है, अब इसे किस तरीके से आप लोग जोड़ोगे, किस तरीके से घटाओगे, ये देख लेते हैं। मान लो आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है, उसकी करनी है a, उसके बाद दूसरा नंबर दिया, उसकी करनी है b, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, डिजिटल बोर्ड तो है कि क्वेश्चन पहले से लिखा हो, हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए b की करनी दे दी q प्लस d की करनी दे दी q की करनी दे दी d, और एक नंबर में दे दिया q की करनी e। अब इसको बताइए, अब मान लीजिए अगर इस तरीके से जोड़ना दे रहे कि जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे? देखो ये आधार समान है ना, ये बेस सेम है। अब देखो इन दोनों में ये तो सेम है, कॉमन क्या है? अंडर रूट b। कॉमन क्या है? अंडर रूट b। अंडर रूट b कॉमन लो और a प्लस c कर दो, ठीक है, या फिर a प्लस c को आगे लिखो और अंडर रूट b को पीछे लिख दो, अंडर रूट b को पीछे लिख दो, इस तरीके से करो। अब देखो यहाँ पे देखो जो नंबर है अंदर, जो मेन नंबर है अंडर रूट q सेम है, बट इनकी करनियां अलग अलग है, तो इन सब की करनी को मैं एक तरफ अलग जोड़ सकता हूं ना, कैसे? b प्लस d प्लस e, ये करनी जोड़ दी और ये हो गया टोटल q, ये करनी जोड़ दी, इन सबको ये सब जोड़ेंगे और उसके बाद इसके साथ में इसकी करनी निकाली जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी करनियों को जोड़ना और घटाना कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको करनी जोड़नी है और किस तरीके से घटानी है, ये होगा इस तरीके से प्रोसेस होगी, इस तरीके से पूरी प्रोसेस मानी जाएगी। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब मान लो अगर इसको बोले करनी को घटाना कैसे है, तो घटाने में कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। मानो अगर यहाँ पे माइनस का साइन देते कहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस से माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे b ये सेम है ना भाई, ये तो सेम है, तो ये सेम हो गया, कॉमन है, तो भाई ये प्लस का साइन इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस है दिया। यहाँ प्लस है तो अगर कोई साइन नहीं होता, कोई साइन नहीं होता तो प्लस मानेंगे। तो ये देखिए अब इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस जोड़ना भी हो गया, घटाना भी हो गया। अब इसका मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन का एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 4 का अंडर रूट है 1 तो 2 प्लस कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक और नंबर है 4 जिसका अंडर रूट है मेरे पास 3 प्लस एक नंबर है मेरे पास 5 जिसका मेरे पास है 2 3 और 1, ये मेरे पास इसकी करनी है। अब देखो नंबर 4 सेम है ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये कॉमन लिया मैंने, तो 2 प्लस 3 अगर आप करोगे तो डायरेक्ट भी ढूंढना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 5 2 3 2 प्लस 3 5 लिख दिया। ऐसे ही देखिए यहाँ 5 5 5 सेम है तो एक बार 5 को ले लिया। अब इन ये तीनों अगर प्लस में है क्या, तो इन्हें प्लस कर दो, 2 और 3 5 और 1 6 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बट इन केस मान लीजिए अगर आपको नेगेटिव होता, मान लीजिए अब अगर यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव नहीं, तो मान लो यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ। तो देखो अगर ये नेगेटिव हो तो -3 नहीं, तो -3 और 2 अभी -1 हो गया ना, तो यहाँ पे आपको -1 कर दो। हालांकि होगा नहीं, फिर भी जो है तो वो मैं वही लिखूंगा। -3 में से 2 गया, प्लस का तो क्या बचा -1। यहाँ देखिए +2 +3 5 और -1, ठीक है, 5 से गया तो 4 आंसर आ गया। तो ये आंसर आएगा, प्लस करोगे और माइनस करोगे तो इस तरह का थोड़ा बहुत फर्क आएगा। सो करनियों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा आपको आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। और करनी शब्द आपको अजीब लग रहा होगा तो आप अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सो क्या जोड़ना और घटाना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कोई कठिनाई नहीं आई होगी। अब कठिनाई तो असली कब आएगी, जब आप इसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे।
जब आप इन कंटिन्यू को मल्टीप्लाई करोगे असली प्रॉब्लम तो तब आती है दोस्तों। आप देखते हैं कि इन कंटिन्यू को मल्टीप्लाई करने का नियम आप लोग समझ पाते हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए कि कंटिन्यू को आपस में गुणा कैसे करा जाए। कंटिन्यू को गुणा करना, देखिए कंटिन्यू को गुणा करने के लिए कुछ चीजें देखिए। मान लेते हैं कि कोई कंडी है ए नंबर की कंडी है 3 मल्टीप्लाई दूसरा कोई नंबर ए ही है बी है और उसकी भी कंडी है 3। दो नंबर है जिनकी कंडियां सेम है। अभी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंडी का, अगर कोई नंबर अलग अलग है और उनकी कंडी सेम है, ठीक है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं p q और उसकी कंडी थी 3, तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना भाई, नंबर है अलग अलग कोई बात नहीं मगर कंडियां तो सेम है। अब इसको अगर खोल के कैसे लिखूंगा, a √3 b √3, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है ना। तो कंडियों को आप इस तरीके से गुणा कर सकते हो, कब, जब अगर सेम कंडी हो। कंडी अगर सेम होगी ये नियम तभी फॉलो होगा, अदरवाइज ये नंबर फॉलो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कंडियों को गुणा करके तो ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो कंडियों को गुणा करके ले सकते हैं। सो इसमें बस ना इतने ही हमारे काम का रहता है, ठीक है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं आते, छोटे छोटे नंबर ही आपके पास क्वेश्चन में आएंगे। सो चलिए ये क्लियर है ना। अभी आपको सिर्फ नियम अच्छे से एक बार नियम एक एक एग्जांपल के साथ सेट हो गए, तो फिर हम लोग आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 नियम एक साथ फॉलो होंगे, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ सकेगा। चलिए अब हम सबसे आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। वो टॉपिक देखिए कौन सा है, वर्गमूल निकालना, ठीक है। चलिए किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना, अंडर रूट निकालना, ठीक है। वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, वो हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं और वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने हिंदी में लिखा था कि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड हो सके। एक सेकंड, जब तक हम लोग बात करते हुए थोड़ा मार्कर में इंक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों वर्गमूल कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको पता है। देखिए जैसे कि आप नंबर देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या आ जाए, बड़ा नंबर आएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। हमारा कोई संख्या है 25, उसका वर्गमूल क्या होगा 5, तो 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा ना। तो कोई भी संख्या जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका वर्गमूल होता है ना, जो भी आंसर आएगा वही उसका वर्गमूल माना जाएगा। तो इसी तरह से 25 का वर्गमूल, अगर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 125 का बात करो 15 होता है, सॉरी 225 का 15 होता है। अलग अलग तरह के वर्गमूल अलग अलग आते हैं, तो वही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वर्गमूल कुछ भी सकता है, देखिए 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब बात करें 4 के बाद 5 का कोई वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्गमूल की बात कर रहा हूं मैं। 5 और 3 अब देखिए हम लोग 9 का वर्गमूल क्या है 3 है आपके सामने। इसी तरह से 16 नंबर है, 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों 4, 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जैसे इस तरीके से पढ़ रहा हूं, मैं इसे उल्टे तरीके से भी पढ़ सकता हूं। देखिए जैसे कि पहला आपका 1, तो 1 क्या है, 1 √1 का वर्गमूल है। 2 किसका वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल है। 3 किसका वर्गमूल है 3, 9 का वर्गमूल है, ठीक है। 4 किसका वर्गमूल है √16 का। बात करें हम लोग 5 किसका वर्गमूल है √25 का। इसी तरह से 6 की बात करें, ये आपको यहाँ तक तो कम से कम 10 नंबर तक तो आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, बट फिर भी हम अभी आपके सामने लेते हैं। 8 किसका है √64 का। 9 बात करें तो √81 का। 10 की मैं अगर बात करता हूँ तो 100 का होगा। आप चाहे तो आगे भी 11 की बात करें तो 111, सॉरी 121, 11 होगा 121 का। 12 की बात करें तो 144 का। नंबर अगर 13 की बात करें तो 169 होगा। इसी तरह से अगर मैं 14 की बात करूं तो 196, 15 की बात करें तो 225। अब देखिए मैंने 15 तक लिखा, तो ये 15 तक के नंबर आप लोगों को कंठस्थ बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। हाँ दोस्तों ये नंबर बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उल्टा पढ़ते हो भाई, 4 का 2 है, 9 का 3 है, इसी तरह से 49 का आ जाए तो सीधे 7 आपको आंसर देना है ना। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मान लो आपको क्या लिख दिया, जोड़ के बताइए √49 प्लस √64 माइनस √9 माइनस √4 प्लस
1 2 1। अब इसे ऐड करो आप, तो अब इसको आप कैसे ऐड कर पाओगे देखिए। अब आप सोचोगे यार कैसे करोगे, सिंपल यार अंडर रूट नंबर है किसी की, 49 का अंडर रूट 7, 64 का 8 हो गया, 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 120 हो गया, 11 हो गया। अब आप सॉरी प्लस है, प्लस में अब देखिए प्लस प्लस वाला एक तरफ रखो, 7 और 8 15, 15 और 11 कितने हो गए बताइए, 25 हो गए, 15 और 11 सॉरी 26 हो गए, 26 माइनस 5, 26 माइनस 5 अब आपको करना है तो आप इजीली कर सकते हो। कितना रहेगा आंसर 21 आ जाएगा, सॉल्व हो गया फटाफट। कितनी जल्दी मात्र आप कुछ 10 से 15 सेकंड में ये आंसर ला सकते हैं, बट आपको ये 15 तक के वर्गमूल कम से कम मैं कहूं तो 15 के आपको ध्यान होने चाहिए, पर आगे की भी मैं आपको धीरे धीरे याद करवा देगा। तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास में तो ये करके कि तब हम अगले क्लास में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब वर्गमूल ये तो आप याद कर लेंगे, मगर मान लीजिए कोई वर्गमूल ऐसा दे दिया जो आपको पता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल अलग अलग तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, तो मैं आपको कुछ मेथड है वर्गमूल निकालने के एक समझा देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो सके वर्गमूल निकालने के मेथड क्या होते हैं। सबसे पहला मेथड है देखिए गुणनफल विधि के द्वारा। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है गुणनफल विधि के द्वारा। गुणन विधि हिंदी में अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे कोई तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आप नाम चाहे तो दे सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई भी नंबर है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी कि अपूर्ण संख्या का नहीं निकाल सकते। मान लीजिए मैं मानता हूँ 16, अब मैं बोलता हूँ भाई बताओ 16 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो 16 नंबर लिखा मैंने, अब क्या करेंगे 16 लिखिए, इसे भाग देना चालू कर दीजिए छोटे से छोटे नंबर से। 2 छोटा नंबर है, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 4 बार, फिर गया 2 बार और फिर गया 1 बार, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास में आ गया। अब देखिए जोड़े बनाएंगे आप लोग, मतलब अब इसके जोड़े बनाएंगे और हमेशा 2 2 के जोड़े, ये 2 2 के जोड़े होंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये जोड़े बन गए। अब अभी भी देखिए सेम जोड़ा बन रहा है ना, सेम जोड़ा बन रहा है बिल्कुल, तो 4 की पावर कितना लगेगी 2, यानी कि सॉरी देखिए माने तो 2 जोड़े होते हैं ना उनका एक ले लेते हैं भाई, 2 का ये आ गया, ये यहाँ गया। अब ये 2 जोड़े हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया ना, तो दूनी क्या होता है 4 होता है, तो ये आ गया 2 दूनी 4 आंसर। जो 2 2 जोड़े बनाते हैं उनमें से एक ही नंबर लेते हैं, 2 ये 2 का जोड़ा ये 2 आ गया, ये 2 का जोड़ा ये 2 आ गया, इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया 4, मेरा आंसर आ गया। तो 16 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका नंबर क्या आएगा 4। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 64, 64 का अगर आपको निकालना है तो देखिए गाइस क्या करेंगे, ये लिखा आपने 64 निकालना चालू कीजिए, 2 से निकालेंगे। आप चाहे तो बड़ा नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप बड़े नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं, वैसे करते हैं अगर करना चाहे तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, और अगर कोई भी नंबर का करते हो तो कम से कम उसे 2 बार करना, ठीक है। देखिए और हम लोग अगर छोटे से छोटा नंबर लेते हैं तो 2 से जा रहा है, देखो पिछला नंबर 2 से करा तो कितनी बार गया 32 बार, फिर 2 से करेंगे तो 16 बार, फिर 8 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, तो आप लिखते जाइए। तो देखिए कितनी बार हुआ है, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3, ये 4 बार 5 बार और 6 बार। अब इसके 2 2 के जोड़े बनाएंगे और 2 2 के जोड़े को एक बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये 64 का अंडर रूट हो जाता है 8। 64 को अगर अंडर रूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इससे चाहे तो बड़े से बड़ा नंबर और चाहे तो छोटे से छोटे नंबर का भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी आपको बोला सर आपने अभी तक 2 2 के निकाल के दिया, अब मैं आपको 225 का निकाल के दिखाता हूं। देखिए 225 का अगर आप करेंगे तो देखिए ये पीछे 5 है ना, तो ये सबसे छोटा नंबर 5 से रहेगा, 5 से करते हैं, 5 चौके 20 पचम 25, क्लियर। चलिए अब फिर 5 से जाएगा 9 बार। चलिए अब देखिए किससे जाएगा 3 से, 3 दिया 9, फिर 3 से जाएगा 1 आया, तो नंबर हमारे पास क्या आया करके 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से पूर्णांक संख्याओं का ही आएगा, देखिए जो पूर्ण संख्या होती है 5 का एक 5 आया नीचे, 3 का आया 3, तो 5 इंटू 3 15। तो देखिए 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, ठीक है, या फिर मेरे को 225 का अंडर रूट 15 होता है, आपको निकाल के देखिए इसका सेम आंसर आएगा। तो ये होगी इसकी गुणनफल विधि के द्वारा कैसे आपको आंसर निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको क्लियर नहीं है दोबारा से वीडियो चला के देख सकता है, बैक करके आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, अब हम लोग क्या डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट तब समझ आएगा, मगर उससे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले, सारे नियम, सारे कायदे कानून आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि
चलिए आप देखिए, ये हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इसलिए दो दो नंबर लिए, अगर क्यूब रूट होता तो तीन तीन नंबर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, डिवीजन मेथड के द्वारा निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है पहली बात, और इसके द्वारा पॉइंट वाले नंबर का भी निकाल सकते हैं। एक कठिन मेथड है, मैं एक एग्जांपल दो एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट हो सकता है हमें समझ नहीं आएगा तो हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड द्वारा। डिवीजन मेथड हिंदी में आप लोग अगर लिखना चाहें तो भाग विधि, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो भाग विधि। देखिए अब हमें एक नंबर दिया है 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5 हमें एक नंबर दिया गया, उसका निकालना है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाएंगे, दो दो के बना लिए। अब एक नंबर बचा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग पहले इसको लिखेंगे 1 5 6, दो जोड़े एक साथ किया है, 2 5, फिर दो जोड़ा एक साथ आ गया, लिख दिया। अब इसमें एक सीधी लाइन इस प्रकार खींचेंगे। चलिए अब देखिए, अब सबसे लास्ट का नंबर 1। अब देखिए ये इसका छोटे से छोटा वर्गमूल देखो एग्जैक्ट है, इसका 1 हो सकता है तो 1 लेगा। जो नंबर आपने लिखा है उसको सेम नीचे रिपीट कर देंगे, रिपीट कर दिया। देखिए जो सेम नंबर आपने लिखा है वही का वही नंबर आपको रिपीट कर देना है, रिपीट कर दिया। अब अगर आपने ये नंबर रिपीट करा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना, 1 आ गया बिल्कुल। चलिए अब 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेने का आवश्यकता नहीं। शेषफल क्या बचा 56, शेषफल आपका बच गया 56। और देखिए शेषफल बचा 56, और ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं तो 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 1 + 1 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसे थोड़ा दूर लिखो, इसे थोड़ा सा दूर लिखो। देखो इसका छोटे से छोटा वर्गमूल क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1 का 1 होगा, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 आया तो आया, मगर जो आपका एक्चुअल आंसर आएगा तो वहां पे भी देखो 1 है, तो यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 आ गया, अब 2 है। अभी देखो पीछे क्या है 6। अब अगर इस 56 की तरफ आप गौर से देखिए तो इस 56 का या 6 को देखो, इस 6 को देखो, इस 6 का पीछे से चलो, 6 का छोटे से छोटा वर्गमूल, 6 का छोटे से छोटा देखो 6 तो है, 6 के बाद आगे क्या आता है 9, 9 का देख बड़ा नहीं छोटा देखना है, तो 6 से पहले 4 आता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, 2 ऊपर लिखा और 2 ही नीचे लिखूंगा, जो ऊपर आया वही का वही नंबर सेम मैं नीचे लिखूंगा, नीचे लिख दिया, लिख दिया। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 44 आ गया, आपका क्या है 44 आ गया, ठीक है। चलिए लाइन खींच दिए, 56 में से 44 गए तो कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा, 56 में से 44 जाएंगे तो आपके पास सॉरी 56 में से हाँ 6 में से 4 गए तो 2 12 सॉरी 12 बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 था तो इसे 4 लिखेंगे, 2 + 2 ऐड होके 4 आ जाएगा। जो यहाँ पे नंबर होता है ना आपको उनके कॉमनली क्या करना है, उसको जोड़ देना है। सॉरी 22 को 22 पूरा नंबर जोड़ के 22 को 2 में जोड़ा तो 24 हो गया। चलिए अब देखिए ये पीछे अगले नंबर देखिए क्या है 2 है। अब इस 2 का छोटे से छोटा, अच्छा सॉरी अभी 25 भी तो बचा, शेष को लिखेंगे ऊपर वाला 25 ले। अब देखिए पीछे 5 है तो इस 5 का वर्गमूल 5 होता है, 5 का क्या होगा 25 है, पूरा नंबर क्या 25 है, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 ही आएगा आंसर, ठीक है। 25 नंबर है पीछे तो लगभग 5 ही आना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है तो उसका वर्गमूल 5 से रिलेटेड ही आएगा। 245। अब यहाँ अगर आपने 5 लिखा है तो आपको नीचे भी 5 ही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा बिल्कुल। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे देखो, सो 25 का 5 देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करते जाइए एग्जैक्ट आपका यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 और 25 का 5 यहाँ से लगी 2, सॉरी यहाँ पे ऐसे लगी 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 का तो वहां से लगे तो 5 और 2 12 आ गया आंसर, यानी कि बराबर हो गया ना। तो ये जो आपने 2 यहाँ लिखा था ये यहाँ आएगा, 5 यहाँ लिखा था 5 यहाँ आएगा, तो एक 15,625 का वर्गमूल क्या हो गया 125। आपका आंसर क्या है 125। दोबारा देखेंगे आपके सामने 15,625 था, पीछे से 2 के जोड़े बनाते आओ। अब ये नंबर बच गया कोई बात नहीं, 1 है। अब 1 का छोटे से छोटा स्क्वायर रूट, इससे पहले वाला देखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई 1 के बाद 2 आता है 2 का देखेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 लेगा, जो नंबर ऊपर लेगा वही का वही नंबर आपको नीचे लिखना है, जो नंबर आपने ऊपर लिखा वही का वही नंबर नीचे लिखोगे, लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो, 1 ही आया आ गया। चलिए अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो 0 बचा, 0 लिखेंगे नहीं, शेष बन जाएगा, और जो 1 यहाँ आएगा उसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, इन दोनों नंबर को जोड़ के आया 2 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 2 आ गया, वेरी गुड। अब 2 आ गया ना, अब इस 2 आ गया। अब देखो ये जो लास्ट नंबर है 6, लास्ट में क्या नंबर है 6। अब इस 6 से छोटा नंबर देखो, क्या 6 किसी का वर्गमूल होता है क्या, कभी भी नहीं होता।
अब इस 6 से पीछे का नंबर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, अभी ये तो ये देखो क्या दिख रहा है, 2 आ सकता है ना, क्या 2 आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल 2 आ सकता है। 6 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, है ना, सॉरी 4 होगा, 6 से छोटा 4 नंबर होगा, तो 4 का तो कहीं 2 हो सकता है, तो 2 लिखा है हमने। फिर जहां ऊपर लिखा उसी को नीचे लिखेंगे, जो नंबर ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। फिर ये जो टोटल नंबर है इसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 44 आ गया, और इस 2 को वहां तक पहुंचा दिया आपने, पहुंचा दिया। अब बस अब इसको से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आया, और ऊपर वाला शेष को नीचे लिख दिया, बचा हुआ 25। अब आगे देखो पीछे क्या है, 5 है, तो यहाँ भी 5 ही आएगा, पीछे 5 है क्योंकि 25 से अगर मान लो 25 से नंबर नहीं जोड़ा, 25 का क्या होता है 5 होता है, 5 आ गया, 5 ऊपर लेगा, 5 नीचे लेंगे और इस 5 को वहां पहुंचा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ देखो तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा, बस यही गलत कर दो, 125 आपका आंसर हो गया। सो ये आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसको आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अब मैं आपको इसका एक पॉइंट, जो पॉइंट वाली संख्या होती है उससे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है 232.5625, ये आपके सामने एक प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आपको क्या है, बाकी सारी चीजें भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बस आपको फोकस क्या करना है, इस क्वेश्चन की तरफ करना है, बाकी सारी चीजें तो मैं ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलिए देखते हैं। सो हमको पहले क्या करना है, इसको एज इट इज जमाओ, 2 3 पीछे से देखो 2 2 2 और ये एक नंबर इस तरीके से जुड़ के आ रहा है, तो इसे ऐसे लिखेंगे। देखो 2 अकेला रहा, फिर 32 56 और 25 और एक पॉइंट का पॉइंट लगा दो और सीधी लकीर नीचे की तरफ आ जाएगी, आ गई, और यहाँ पे एक नंबर आएगा। चलिए अब देखिए सबसे पीछे क्या है, आपके पास है नंबर 2, सबसे पीछे आपके पास नंबर 2, क्या 2 किसी का वर्गमूल है, नहीं है। इससे छोटा क्या है, 1 है, 1 है तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ 1 आया तो नीचे भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, एक लाइन खींचो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ लिख दो। शेषफल क्या बचा, 32, दो के जोड़े नीचे उतारेंगे 32। चलिए अब शेषफल आपका 32 हो गया। अब देखिए क्या 2 किसी का वर्गमूल है, नहीं, छोड़ो। अब 32 की तरफ नजर मारते हैं, भाई 32 किससे होता है, नहीं 36 होता है, 36 से छोटा है, 36 से छोटा नंबर क्या होता है बताइए, 36 से छोटा नंबर दोस्तों होता है 25, तो 25 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 25 का आ गया 5। अगर 5 यहाँ आ जाएगा तो सेम टू सेम नंबर नीचे उतार दो, और जो नंबर यहाँ लगे उसको यहाँ भी लिखेंगे 15। चलिए 25 को 5 से करेंगे तो 125 आएगा, भाई 125 का तो वर्गमूल लेगा, अब इसमें से माइनस कर दो तो क्या आएगा, 7 बचा। अब पॉइंट आप यहाँ मत लगाइए, पॉइंट आपको यहाँ लगा देना है, आप चाहें तो पॉइंट यहाँ भी लगा सकते हैं, बट कोई आवश्यक नहीं। अब लिखेंगे 56। अब बताइए क्या 56 किसी का वर्गमूल होता है क्या, सॉरी उससे पहले 25 को 5 में जोड़ के 30 आपने लिखे, 25 को 5 में जोड़ने के बाद आपने लिखा 30। चलिए अब देखते हैं छोटा नंबर, पहले 5 की तरफ आए तो यार 5 किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है। 6 किसी के पीछे देखिए जो 6 बैग में आता है क्या, नहीं है। तो 6 का वर्गमूल क्या हो सकता है, 6 से छोटा है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ पे मैंने 2 लिखे, 2 ऊपर लिखेंगे तो 2 नीचे लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि 2 मैंने क्यों लिया, देखिए इसका 2 किस हिसाब से हो सकता है, छोटा नंबर देखिए 56 एग्जैक्ट 6 किसी के पीछे नहीं आ रहा, 56 एग्जैक्ट वर्गमूल तो किसी का होगा नहीं होगा ना, तो 6 से पीछे वाला और छोटा 54, मान लो यहाँ पे 54 होगा तो 54 तो किसी का हो सकता है 4, पीछे 4 किसी वर्गमूल के आ सकता है, इसके 2 के ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब 302 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 604, तो मैंने लिखा 604 एग्जैक्ट किसी भी नंबर का वर्गमूल बन सकता है। अब इसको इसमें से माइनस करना है आपको, अब इसको क्या करना है, इसमें से आप लोग माइनस करके लिखोगे तो क्या आएगा, 152 आपका आ जाएगा। ठीक है 152 आ गया, ये दोनों मैंने वहां लिख दिया। अब 25 को एज इट इज नीचे लिख दो, 25 को एज इट इज नीचे लिख दो। अब देखो 302 में 2 जोड़ेंगे तो 304 आ गया, और आपको पता है 2500 तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2500 तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा, और 5 यहाँ आएगा, 5 नीचे भी आएगा और 5 यहाँ भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब क्या करोगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो एज इट इज नंबर आ जाएगा 15225। नहीं यकीन है तो करके लिख लेना, बस खत्म हो गया। ठीक है आंसर क्या आया आपका 15.25।
तो इस तरीके से देखिए आप पॉइंट्स वाले नंबर का भी कर सकते हैं। आपको बस कितना है, जितना हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा, अदरवाइज आपका आंसर किसी भी सूरत में नहीं निकलेगा। सो ये था स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। गुणनफल विधि से भी बताया पूर्ण संख्याओं का यानी कि अभाज्य संख्या करके, और ये डिवीजन मेथड के द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया। जिसको समझ में आया तो वो रिपीट वीडियो करके देख सकता है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कौन से तरीके से समझाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालना है, घनमूल, ठीक है, किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे। घनमूल बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी संख्या को परस्पर 3 बार गुणा किया जाए, मानो दो नंबर है 2 × 2 × 2 3 बार गुणा किया जाए तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो उसका घनमूल माना जाएगा। तो प्राप्त गुणनफल को उसी संख्या का घनमूल कहते हैं। ये 2 का घनमूल क्या है, 8, ठीक है। 8 का घनमूल क्या कहूंगा मैं, 2 हो गया ना। अब घनमूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग भाई गुणनफल विधि के द्वारा। बट इसमें जहां स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनाए थे, वर्गमूल में घनमूल में 3 के जोड़े बनाए जाएंगे। अब देखिए किस तरह से 3 के जोड़े बनाए जाएंगे। एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग सीधे मान लीजिए 8000, ठीक है। हम एक एग्जांपल उठाते हैं और थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया 8000। अब देखिए इसके जोड़े बनाएंगे और लिखेंगे 8000 को क्या है, सबसे छोटा नंबर वही 2 होता है, तो 2 चौक या 4000, फिर 2 से करोगे तो 2000, फिर 2 से करोगे तो 1000 आ गया। अब देखो क्या 2 से जा रहा है क्या, हाँ जाने को 2 से जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। चलिए 2 से कर लिया तो 2 पंजे 10, 2 0, फिर 2 से करोगे तो 2 पंजे 10, 250 आ गया। फिर दोबारा 2 से जाएगा तो देखिए 125। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितनी बार गया, 5 2 10 और 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 25 और फिर 5 से जाएगा एक बार। तो देखिए अब मैं ऑटोमेटिक, क्योंकि पूर्ण क्यूब रूट था। अब देखिए आंसर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो इसमें 3 के जोड़े बनाने, चलो 5 के 3 जोड़े बन गए, इसका 3 बन गया ना। तो इसका लेंगे इस जोड़े का 2 आया यहाँ पे, इस वाले जोड़े में से 2 आया, इस वाले में से 5 आया, निकल के आ गया 2 दूनी 4, 4 बन और यहाँ 5 है, तो 4 बन गया, कितना हो गया, अरे 5 चौक 20। तो 20 का क्यूब रूट, ठीक है, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आएगा, यानी कि 8000 का क्यूब रूट क्या हुआ, 20। 8000 का क्यूब रूट हुआ 20। तो इस तरीके से गुणनफल विधि में 3 के जोड़े बनाएंगे और आप लोग आंसर निकालेंगे। सो आई होप आपको वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही है। आपको सारे नियम सब कुछ याद करना है और मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सॉरी कहां पे अपना ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डालूंगा तो आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। देखते हैं कौन कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके लाएगा। अदरवाइज कल की क्लास में हम लोग जितना हो सकेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको देखें। अब मैं अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब मेरे पास सभी लोगों के, जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों के कमेंट होने चाहिए। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें।